लोगों के बीच में योग और औषधीय चीज़ों के लिए झुकाव बढ़ा है। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और ये सोच समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद कर खाते थे कि ये पूरी तरह से शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है देश के जाने माने ब्रांड के देसी घी के साथ। देखिए जरा। देश भर में बिकने वाला पतंजलि घी अब नमूनों में फेल हो गया है। आपको बता दूं कि पिथौरागढ़ में पतंजलि घी के नमूने लिए गए और उसके नमूने पिथौरागढ़ की लैब में फेल हो गए। उसके बाद तमाम न्यायालय में गाजियाबाद में भी टेस्ट किया जाता है, जहां पे उसके नमूने फेल हो जाते हैं और अब जिला न्यायालय की तरफ से पिथौरागढ़ की तरफ से उस पे अर्थदंड भी लगाया गया है, यानी जुर्माना लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आप घी खाते हैं वो एक बड़ा सवालों के घेरे में आता है। क्या उसकी शुद्धता कितनी है, क्या वो शुद्ध है भी या नहीं। ये तमाम ऐसे सवालात खड़े होते हैं कि आज के दौर में जब लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है, लोगों का झुकाव योग की तरफ बढ़ रहा है, वहीं बाबा रामदेव का प्रोडक्ट पतंजलि लोगों के लिए बहुत महंगा होने के बावजूद महंगा है, पर लोग उसे खरीदते हैं क्योंकि वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, वो योग से जुड़ा हुआ है। तो वहीं एक आज इस आदेश के आने के बाद अब ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस घी को आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, अपनी पूजा में, पूजा पद्धतियों में इस्तेमाल होता है, क्या वो शुद्ध है या नहीं है। तो अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार देश भर में इसके नमूनों को लेके जगह जगह पे इस पे बातें हो रही हैं कि पतंजलि का घी टेस्ट में फेल होने के बाद अब मानव के अनुरूप नहीं रहा। हमारी इस समय मौजूदगी पतंजलि स्टोर पे आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे पतंजलि स्टोर की तस्वीरें हैं। पतंजलि स्टोर पे भी आप देख सकते हैं कि घी के नमूने आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ आना कम हुई है। लोगों में सवाल उत्पन्न हुए हैं कि इस घी को लेके अब अलग अलग लोगों की अपनी राय बनी हुई है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जानेंगे उनसे कि क्या कुछ परेशानियां। मैम, घी पतंजलि का घी के नमूने फेल हुए हैं, उसको लेके क्या कुछ कहना है आपका? मैं कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे नमूने फेल हुए हैं तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पब्लिक के सामने ये उजागर करना चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले कि ये जो घी है जो हम खाने से कितना नुकसान हो सकता है। पतंजलि घी नहीं, बाकी और भी जो ब्रांड्स हैं उनके घी की भी जांच करनी चाहिए। बिकॉज जब घी आता है तो ऊपर में पूरा लिक्विड रहता है और नीचे टाइट प्रोडक्ट रहता है। अगर गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर आप जाओ तो बहुत चीजें फसाई, लाइसेंस लेने में दिक्कत होती है और यहाँ पे लोग ऐसे ही कुछ भी चला देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो हमारे साथ खिलवाड़ होता है। तो गवर्नमेंट को कहूंगी अगर आप खुद भी नहीं कर सकते तो एनजीओ को लेकर और साथ में लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए ऐसे घी के लिए। योग को लेके लोगों में झुकाव बढ़ा है, औषधि को लेके झुकाव बढ़ा है, आयुर्वेद की तरफ झुकाव बढ़ा है, पर कहीं ना कहीं अब नमूने आने के बाद आप अपने घरों में पूजा में इस्तेमाल करते हैं घी को, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप उस घी को खाना पसंद करेंगे पतंजलि? नहीं, हम पूजा में रामदेव जी ऐसे मतलब एक जाना माना चेहरा है जिसके कारण लोग एक योग को लेकर और बाकी चीजों को लेकर घी को लेते हैं। तो मैं भी पूजा में घी लूंगी तो भी नहीं लूंगी, भगवान जी को भी हम वो नहीं खिला सकते जो हम खुद नहीं खा सकते, वो हम भगवान जी को कैसे खिला सकते। तो हमें बड़ा दुख हुआ। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे और खास करके रामदेव जी से, पतंजलि से, कि अगर इस तरह का घी आप देते हो पब्लिक में तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी एक बुरा ही करते हो, क्योंकि कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा। तो आज नहीं तो कल सजा आपको मिलेगी। तो सरकार से ये कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज इस सबको उजागर करिए और पब्लिक को अवेयरनेस एक होना चाहिए कि ये घी ना ले। बिल्कुल घी नहीं ले। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु। लगातार पतंजलि की घी को सवाल उठ रहे हैं, नमूने जांच में फेल हुए हैं, इसको लेके क्या कुछ लगता है आपको? देखो, बिल्कुल हमारे यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ना तो कोई लाइसेंस की जरूरत है आपको, ना किसी चीज की। आप अगर कुछ भी बनाना चाहो, कुछ भी बेचना चाहो तो नॉर्मली मिल जाता है। और जिस तरह से घी के नमूने फेल हुए हैं, इस पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को और कहीं ना कहीं पतंजलि को खुद सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए, जो भी उनका पक्ष है वो जानना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस तरह के जो आदेश हैं वो सिर्फ कागज तक रह गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोगों तक उस बारे में बात जो है वो पहुंच पाएंगे आगे। सर, कोर्ट ने आदेश में अपने दंड भी लगाया है, पतंजलि पर जुर्माना भी लगाया है ऐसे घी को इस्तेमाल। क्या आप अपने जीवन में, अपने परिवार में ऐसे घी को खरीद के आप आगे ले जाएंगे? बिल्कुल, जब कहीं सवाल आ जाता है तो संशय भी अपने आप में आ जाता है। मुझे लगता है जब सवाल उठ गया तो अब लोगों का रुझान इसकी तरफ कम होगा। लेकिन अभी भी जैसे मेरी फैमिली में मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को इस बारे में पता है कि ऐसा कुछ हुआ है। हम लोग अभी भी पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। लेकिन हाँ, ये अपने आप में सवाल खड़े करने वाला, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कई प्रोडक्ट्स के बारे में पहले भी कई चीजें आती रही हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि जो तमाम प्रशासन है उसको सामने आना चाहिए और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ ना हो।
स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के साथ साथ कहीं ना कहीं श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ है। लोगों की श्रद्धा होती है योग के प्रति, लोगों की श्रद्धा है अपने भगवान की। जब आप पूजा करते हैं मंदिरों में देसी घी के चिराग जलाते हैं, बिल्कुल पतंजलि घी लोग ज्यादातर लेते हैं, तो उससे को लेके क्या लगता है आपको? क्या आप वो लोग जलाएंगे अपने मंदिरों में चिराग? बिल्कुल, ये अपने आप में है। कहीं ना कहीं जब हम सोचते थे कि भगवान को शुद्ध घी अर्पण करना है, और अब हमें एक ऐसा ऑप्शन दिखता था, पतंजलि गाय, श्रद्धा और पूजा पाठ से संबंधित सब चीजें नजर आती थी। लेकिन अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया, तो मुझे लगता है कि पूजा पाठ में भी बड़े शुद्ध होना ना होना कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल। तो आपने देखा लोगों की अपनी अलग अलग राय है, पर इस घी पे अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार लोग अब इस घी को अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पीछे स्टॉल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि कोई ग्राहक नहीं नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं खाली पड़े हैं पतंजलि के स्टोर, जहां पे लगातार भीड़ होती थी, लोग आते थे। पर जब से रिपोर्ट आई है, जब से इंडिया में इस चीज की पब्लिसिटी हुई है, तब से लोगों का आना यहाँ पे कम हो गया है। पतंजलि घी अब नमूनों में फेल हो गया। वहीं कोर्ट की तरफ से इस पे जुर्माना भी लगाया गया है। इंडिया न्यूज से मैं अली खान, नोएडा। आज के समय में लोगों का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव बढ़ा है। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, यह समझकर कि थोड़ा महंगा होने के बावजूद भी खरीद कर खाते हैं कि पूरी तरह से शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पतंजलि के देसी घी के साथ। योग बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को एक बड़ा झटका तब लगा जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि कंपनी के देसी घी सैंपल टेस्ट को फेल हो गया। बता दें कि इस टेस्ट फेल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। इस समय हम रियलिटी जानेंगे और एक पतंजलि के स्टोर पर मौजूद भी हैं, और यहाँ आपको दिखाएंगे कि पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और अमेठी के इस तहसील के अंतर्गत ये जो स्टोर है ये यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं इनके दुकान में जो पतंजलि का देसी घी, जिस घी के बारे में इस समय हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, ये देसी घी यहाँ पर रखा है। देखिए कई सारे डिब्बे हैं, एक लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये आधा केजी वाला है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यही घी जो है वो टेस्ट में फेल हुआ है। आपको तस्वीरें दोनों तरफ से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि यही घी पर जो है वो कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी घी के टेस्ट को फेल किया गया है। ये आधा केजी और 1 केजी के पैकेट हैं, कई सारे पैकेट हैं, इनको हम आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से इन पूरे भारत में जिस तरीके से इस देसी घी की बिक्री होती है, और इसी घी को लेकर इस समय हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसी घी के बारे में कहा जा रहा है कि ये घी जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें वो मानक नहीं पूरा कर रहा है, जिसकी वजह से ये मार्केट में बेचा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ जो है वो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हम जो चाचा जी हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर इस घी की एमआरपी क्या है, किस तरीके से इसकी सेलिंग है, और किस तरीके से लोग इसे पसंद करते हैं। चाचा क्या नाम है? विजय कुमार। किस तरीके से ये देसी घी लोग पसंद करते हैं? अमेठी में कैसी इसकी बिक्री है? अमेठी जैसी जगह ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ खाने का कम, पूजा पाठ में ज्यादा इसका यूज होता है। उसी हिसाब से सेल है। 730 का 1 किलो और 370 का 500 ग्राम। लेकिन चाचा अब तो ये टेस्ट में फेल हो चुका है। तो फेल हो गया तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये कहने से नहीं होता कि ये पब्लिक से पूछने से होगा। जुर्माना भी लगाया है। तो कोर्ट को सजा देना चाहिए, कंपनी पे बैन करना चाहिए। हाँ, कंपनी माल न दे तो पब्लिक कहाँ पाएगी? हाँ, लेकिन ये तो कोर्ट को एक गवर्नमेंट का फॉल्ट है, कंपनी का फॉल्ट नहीं है। गवर्नमेंट के इतने साधन व्यवस्था है, फिर भी वो नहीं रोक लगा पाती। कभी चर्बी निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो गवर्नमेंट कर रही ना कि कंपनियां कर रही हैं। इतनी दवा कंपनियां नकली पकड़ी जाती हैं, उन पे क्या होता है? बाद में पैसा देके छूट जाती हैं। सारे अधिकारी भ्रष्ट है, सारी गवर्नमेंट भ्रष्ट है। हाँ, यही। लेकिन जिस विषय पर हम आपसे बात करने आए हैं चाचा, उस मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि जिस घी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं यही वो घी है, देसी घी गाय का। ये टेस्ट में फेल हुआ है, कहा जा रहा है ये खाने लायक भी नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है पूजा पाठ लायक भी नहीं है। तो मतलब कहीं किसी लायक नहीं। अगर ऐसा है, मानक के विपरीत है तो नहीं है, तो इसको तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना। हाँ, इसकी अमेठी में बिक्री कैसी है? आप तो स्टोर रखे हैं, कैसे लोग पसंद करते हैं? बिक्री वही हिसाब से जैसे देहात में होती है। हाँ, खाने में कम, पूजा पाठ में लोग ज्यादा यूज करते हैं।
यानी कि इस घी को लोग पूजा पाठ में ज्यादा यूज जी। करते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दुकानदार थे और इनका कहना था कि इस घी को लोग पूजा पाठ में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाने में कम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखा यह जाए तो जिस तरीके से कोर्ट ने जुर्माना लगाया है और जिस तरीके से एक्शन इस घी को लेकर किया गया है, कहीं ना तो ये घी खाने लायक है और ना ही ये पूजा पाठ करने लायक है। एक चाचा जी अभी आए थे इसी दुकान पर, इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव का ये घी पतंजलि वाला अब तो टेस्ट में फेल हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये ग्रामीण अंचल है, यहाँ देसी घी जो है गांव में देहातों में नहीं मिलता है। तो गाय के दूध को, गाय के घी को इसी को यूज किया जाता है, दवा, पूजा पाठ, यही इसकी वो है। और इनके हम सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तिल का तेल है, कड़वा तेल है, साबुन है, बिस्किट है। घी का जहाँ तक सवाल है, ये उत्तराखंड सरकार की वो है समस्या। अगर उसके टेस्ट में फेल हुआ है तो वहाँ की सरकार उस पर बैन लगा दे। पतंजलि के जितने सारे स्टोर हैं, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना दिया तो उसको रामदेव जी से उनको बात करनी चाहिए। हाँ। जो इसके बालकृष्ण है, बाबा रामदेव जी हैं, उन पे एक्शन लीजिए। छोटी मछलियों से क्या मतलब है? यहाँ पर इनको कैसे मालूम है कि ये फेल हो गया है? ये तो आपके द्वारा पता चल रहा है ना कि उत्तराखंड सरकार ने कहीं बैन लगा दिया पूरे स्टोरों पे। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोडक्ट भारत में बिक्री हो रहा था, जी। लोग